अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 3 का ही लेक्चर चल रहा है। पहले 2 लेक्चर थे मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, उसमें हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों को अलग अलग से डिस्कस किया। आज उन तीनों का मिक्सचर देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन में आपस में क्या रिलेशनशिप है और इनके जो कंबाइंड क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टू वैल्यूज़, अगर कोई सी दो वैल्यूज़ दी हों ए और बी, यानी अगर ए और बी कोई सी दो वैल्यूज़ हों तो उनके लिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालने के क्या फार्मूले से पहले वो देख लेते हैं। अगर दो वैल्यूज़ दी हों ए और बी तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी ओवर 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, क्योंकि एक्स की दो ही वैल्यूज़ थी ए और बी, तो उसी के मुताबिक ए प्लस बी करेंगे, यानी दोनों का सम लेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ 2 हैं, लिहाजा 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आसानी के लिए याद कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन यानी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। सिमिलरली जब दो ही वैल्यूज़ दी हों ए और बी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? nth रूट लेंगे, क्योंकि nth रूट का मतलब क्या होता है? अगर जितनी वैल्यूज़ हैं उतना रूट लेते हैं। क्योंकि वैल्यूज़ दो हैं ए और बी, लिहाजा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे 2 nth रूट में 2 आएगा, जो कि स्क्वायर रूट में लिखा नहीं जाता। लिहाजा अगर दो वैल्यूज़ दी हों तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे? उन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सिमिलरली अगर हार्मोनिक मीन लेना होगा ए और बी का तो उसके रेसिप्रोकल यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी, जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो हार्मोनिक मीन बन जाता है 2ab ओवर ए प्लस बी। इसका मतलब है कि जब भी दो वैल्यूज़ दी होंगी तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो उन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो दोनों का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और अगर हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो उसको 2ab ओवर ए प्लस बी के फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो कौन सी वैल्यू होगी या कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, बुक में मेंशन है कि इनका रिलेशनशिप क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यानी नॉर्मली हमेशा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, या हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी ज्योमेट्रिक मीन होती है और अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ी वैल्यू होती है। कब? अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हों। लेकिन ये इक्वालिटी का भी साइन शो कर रहा है। इक्वल सिर्फ उस सूरत में होंगी जब आइडेंटिकल वैल्यूज़ होती हैं। आइडेंटिकल वैल्यूज़ का क्या मतलब है? जब डाटे की तमाम वैल्यूज़ एक जैसी हों। मिसाल के तौर पे कि वैल्यूज़ दी हुई हैं 2 2 2 2 या 3 3 3 3 या 4 4 4 4 या के। इसका मतलब है कि अगर किसी डाटे में तमाम वैल्यूज़ एक ही जैसी हों, सेम वैल्यूज़ हों, तब उसका अरिथमेटिक मीन लें, ज्योमेट्रिक मीन लें और हार्मोनिक मीन लें तो तीनों का आंसर सेम आएगा। तो इसको उसी प्रॉपर्टी के तहत जो मैंने आपको बताई है कि इनके रिलेशनशिप के तहत हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब लिखेंगे द 3 मीन्स आर इक्वल इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल। यानी ये प्रॉपर्टी है कि तीनों उसी सूरत में इक्वल होते हैं जबकि वैल्यू सारी आइडेंटिकल हों। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने सपोज किया है कि लेट 3 3 3 आर द गिवन वैल्यूज़, कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़ हैं और 3 3 3। अब हम इन वैल्यूज़ का जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो सेम आएगा। वजह क्या है? क्योंकि एक ही वैल्यू है, आइडेंटिकल वैल्यू है, जिसकी हम मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का आपको फार्मूला पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। यानी इन तीनों वैल्यूज़ का सम लें, 3 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 3। 3 1 = 3, 3 3 = 9, यानी इसका अरिथमेटिक मीन आ गया 3। अब ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है क्यूब रूट या थर्ड रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ लेंगे। तो ये लिखा फार्मूला जी इज इक्वल टू थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 3 = 9, 3 = 27 और 27 का जब क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आ गया 3। अब हार्मोनिक मीन के लिए क्या फार्मूला बताया था? 2ab ओवर a प्लस बी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज 3 है तो इसका मतलब है वही n ओवर समेशन 1 ओवर x। क्योंकि x की वैल्यू सेम है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी n ओवर समेशन 1 ओवर x 3 ओवर 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3।
हम इसको कॉलमन फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है जैसा हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो आएगा 3/3। तो 3 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 3 आ गया। इसका मतलब है ये चीज़ साबित हो गई कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन उस वक्त तीनों एक जैसे होंगे व्हेन वैल्यूज आर आइडेंटिकल, यानी एक ही जैसी वैल्यूज हों, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही, तो उसका जब भी हम मीन लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन लेंगे तो वो सेम आएगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3.16, पेज नंबर 81, एक्सरसाइज का 3.16 क्वेश्चन है। अब इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में बताया गया है, वर्ड प्रॉब्लम है कि कोई सी दो वैल्यूज हैं, उनका हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। द हार्मोनिक मीन इज 3.2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4। देन फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड बोथ द नंबर्स ए एंड बी। यानी कोई सी दो वैल्यूज हैं, अननोन है, हम सपोज करते हैं कि वो वैल्यूज हमारी ए और बी, उनका जो हार्मोनिक मीन है वो 3.2 है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन 4 है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और वो दो नंबर्स भी फाइंड करने हैं कि जिनका हार्मोनिक मीन 3.2 और ज्योमेट्रिक मीन 4 हो। अब अगेन अभी भी जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखे थे 2 वैल्यूज़ के, इन फार्मूलों की मदद से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, लिहाजा हमें पता है। अभी मैंने यहाँ बताया कि ज्योमेट्रिक मीन जो गिवन डाटा है उसमें ज्योमेट्रिक मीन भी दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन दिया हुआ है और अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अभी देखें 2 वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी और उसका स्क्वायर रूट। तो अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो g की वैल्यू दी हुई थी 4, सो 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे हो जाएगा 16 और ए बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ए बी इज इक्वल टू 16 आ गया। इसका क्या मतलब है कि जो वो दो वैल्यूज़ हैं उसका प्रोडक्ट, यानी ए और बी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो ए बी इज इक्वल टू 16, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमें याद रहेगा कि वो जो दो वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है वो ऐसी वैल्यूज़ होंगी उनका प्रोडक्ट 16 आएगा। अब दूसरी जो डाटे में चीज़ दी हुई थी वो दिया हुआ था हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखेंगे 2 वैल्यूज़ का, एच इज इक्वल टू 2ab ओवर ए प्लस बी। अब एच की वैल्यू क्या थी 3.2 इज इक्वल टू 2ab ओवर ए प्लस बी। यहाँ 3.2 का नीचे 1 लगाया क्रॉस प्रोडक्ट की, ताकि हमें वैल्यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से पता लग जाएंगी। अब 3.2 को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1 2 2 यानी 2ab। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और देखनी है कि ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 बता रही कि वो जो दो वैल्यूज उनका प्रोडक्ट क्या था 16। तो लिहाजा 2ab, तो ए बी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे 3.2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 16, यानी 3.2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 16 32। अब ये 3.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। हैंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 32 ओवर 3.2 विच इज इक्वल टू 10। अब इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 2 से, उसकी भी लॉजिक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ये बता रही है कि वो जो दो नंबर्स हैं ए और बी जिसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या होगा 16। अब यहाँ से आया a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसका मतलब यहाँ से पता लग गया कि वो दो नंबर ऐसे हैं जिसका सम 10 होगा। अब हम वो दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट 16 हो और सम 10 हो। तो ये आपने मिड टर्म ब्रेक का भी कॉन्सेप्ट आपके पास है, वैसे भी कर सकते हैं, या वैसे भी लॉजिकली समझ आ रहा है कि 2 आर द टू नंबर्स whose sum is equal to 10 and the product is equal to 16। तो अब उसी रूल को हम लिखेंगे। Now we find the two numbers whose sum is 10 and product is 16। तो 2 और 8 ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 16 है और सम 10 है, जैसे हम लिखेंगे हैंस a is equal to 10 and b is equal to 2। इसमें जो मर्जी आप लिख सकते हैं, a is equal to 2 and b is equal to 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं, हमें नंबर्स चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि 8 और 2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिसका सम लेंगे तो वो 10 बनेगा और प्रोडक्ट लेंगे तो वो 16 बनेगा। Hence a is equal to 8 and b is equal to 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 81 पे है। अब इसमें 2 की बजाय 3 वैल्यूज़ दी हैं। उसने बताया कि 3 वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन जो है वो 34 है और ज्योमेट्रिक मीन उसका 18 है। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि वो हमारी वैल्यूज़ ए बी एंड सी हैं। अब आगे उसने क्वेश्चन में और भी बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 वैल्यूज इज इक्वल टू 9।
यानी जो डाटा गिवन है उससे हमें 3 बातों का पता है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 वैल्यूज इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 वैल्यूज इज 18, वेयर एज द प्रोडक्ट या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 वैल्यूज यानी ए बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 9 दिया हुआ है और फाइंड करना है हमने ए बी और सी तीनों वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझने के बाद अब हम वही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमें जो 2 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है यानी द प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 वैल्यूज इज 9, तो वहीं से स्टार्ट लिखेंगे। द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 9, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया दो साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 9 का स्क्वायर लेंगे वो आ गया 81। इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू 81। यहाँ से ये बात पता लग गई कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो ऐसी टर्म्स होंगी जिनका प्रोडक्ट 81 होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 वैल्यूज यानी जो तीनों वैल्यूज हैं उसका भी ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है वो है 18। इसका मतलब है ए बी सी तीनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 18 है। अब वो हम वैल्यू निकाल देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा क्योंकि 3 वैल्यूज हैं तो थर्ड रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी यानी इसको लिखेंगे g इज इक्वल टू क्यूब रूट या थर्ड रूट ऑफ ए बी सी यानी ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब हमें ए बी का प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। ए बी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 81, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 18 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 81 इंटू सी, ए बी की जगह 81 आ गया। अब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स का क्यूब लेंगे 18 का क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 81 सी का पावर 3। अब ये 3 और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर 18 का क्यूब लेंगे तो वो आया 5832 विच इज इक्वल टू 81 सी। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 5832 डिवाइडेड बाई 81 दैट इज इक्वल टू 72। यानी जो हमें 2 ज्योमेट्रिक मीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी उसकी मदद से हमने सबसे पहले सी की वैल्यू निकाली। नाउ अरिथमेटिक मीन इज गिवन एज 34, so 3 वैल्यूज हैं। द अरिथमेटिक मीन विल बी a plus b plus c divided by 3 यानी sum of values divided by number of values, because there are 3 values a b and c, the sum will be a plus b plus c divided by 3 because there are 3 number of values। तो वही लिखेंगे a is equal to a plus b plus c over 3 और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई 34 वो यहाँ प्लेस कर दी, a plus b plus c over 3 यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट किया, हैंस a plus b plus c यानी तीनों वैल्यूज का जो सम है वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 34 यानी 102। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं उसका सम जो है वो 102 है। अब सी की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 72 वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी, सी की जगह आ गया 72 इज इक्वल टू 102 विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 102 माइनस 72, क्योंकि 72 यहाँ ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब अगेन हमें वही 2 इक्वेशन पता लग गई। द फर्स्ट 2 वैल्यूज a एंड b, नाउ वी विल फाइंड द 2 वैल्यूज हुज प्रोडक्ट इज 81 एंड सम इज 30 लाइक द प्रॉब्लम नंबर 3.16। वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा था 16 और सम आ रहा था 10, तो हमने 2 वैल्यूज ढूंढी 8 एंड 2 जिसका प्रोडक्ट 16 था और सम 10 था। नाउ we are going to find the 2 numbers whose product is 81 and their sum is 30। तो ऑब्वियसली जब हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। द 2 नंबर्स आर 27 एंड 3, क्योंकि जब हम 27 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 और जब हम 27 और 3 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आ जाएगा 81। हैंस वी कैन से दैट a is equal to 3, b is equal to 27 and c is equal to 72। c की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हुई थी, लिहाजा अब जो 2 नंबर्स हमने ढूंढे 3 और 27 उनको आप a b या b और a जैसे मर्जी कर सकते हैं। रिवाइज करवा देता हूँ कि when the 2 values are given the arithmetic mean will be a plus b over 2, geometric mean will be the square root of the product of ab and harmonic mean is given by the formula 2ab over a plus b। क्वेश्चन नंबर 3.1 का पार्ट नंबर 2 विच शोज दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। Generally when different values are given
arithmetic mean will be greater than geometric mean will be greater than harmonic mean. But these values can be equal only and only if the values are identical. If the values are identical, then geometric mean, harmonic mean and arithmetic mean will be same. फिर 3.16 और 3.17 में हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन थी और अरिथमेटिक मीन और उस दोनों की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट यानी ए और बी दोनों वैल्यूज़ को भी फाइंड करना था। तो हमने दो वेरिएबल्स या ए और बी वाले फार्मूले की मदद से पहले ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की जो गिवन वैल्यूज़ थी उसकी मदद से हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। देन वी फाइंड द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 16 एंड द सम इज 10। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री वैल्यूज वाज गिवन। अरिथमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 18, whereas the geometric mean of the first two values is also given as 9। तो हम इन ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूलों की मदद से यानी टू वैल्यूज और थ्री वैल्यूज की मदद से पहले हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू ए एंड बी इज इक्वल टू 81। सिमिलरली इसमें से हमने सी की वैल्यू निकाल ली। जब सी की वैल्यू हमारे पास 72 आ गई फिर हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ किया और वहाँ से हमने सम ऑफ ए प्लस बी निकाल लिया। फिर वहाँ से उसके बाद हम देखेंगे कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे या ऐसा पेयर whose sum is equal to 30 and the product is equal to 81, hence the numbers are 3 and 27। so A is equal to 3, B is equal to 27 and C is equal to 72। now the topic of geometric mean, harmonic mean and arithmetic mean is completed as far as ungrouped data is concerned। कि अब हमने इसके ग्रुप डाटा की तरफ शिफ्ट करना है यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डाटा को डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर मीडियन और मोड की तरफ चलेंगे और क्वांटाइज, डिसाइज एंड परसेंटाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप यू